ऊपर वाले ने बोल रखा है, ये कंट्रोल उसने अपने हाथ में रखा है कि तुम पिछला जो दिन बीता है, जिसको तुमने जिया है, उसको तुम जो है सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो, लेकिन उसमें जा नहीं सकते। आज वो जी सकते हो, लेकिन जो कल के लिए सोचा है उसका डिसाइड नहीं है, पक्का नहीं है कि कल आप रहोगे, वो कर पाओगे, अगर रहोगे भी तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वो पता नहीं है। तो इसलिए हमेशा सबसे पहले तो ऊपर वालों को मानो, ऊपर वाला है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वो आप नहीं घटाते हो, वो ऊपर वाला घटवाता है। आप मेरे पास आए, ट्रेनर बहुत है यहाँ पे, हो सकता है दूसरे शेड्यूल में आते, मेरे पास नहीं आते, तो ट्रेनर बहुत है, लेकिन मेरे पास आना था, तो ये ऊपर वाले ने करवाया कि आना था आपको। तो इसीलिए अपने जीवन का एक मकसद बना के चलो। जब तक मकसद नहीं बनाओगे, आपने पढ़ाई किस लिए करी है? आगे बढ़ने के लिए। तो जब आगे नहीं बढ़ोगे और एक जगह पे रुक जाओगे, ठहरा हुआ पानी में क्या होता है? कीड़े पड़ जाते हैं। और बहते हुए पानी को क्या है, सब पसंद करते हैं, उसमें नहाना, धोना, पीना सब होता है। ठहरे हुए पानी को कोई पसंद नहीं करता। तो इसी तरीके से अपनी लाइफ को इस तरीके से बनाओ कि इसको चलाते रहो, स्टडी करते रहो, स्टडी करते रहो। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, उम्र खत्म हो जाती है। मैं अभी भी स्टडी करता हूँ, जबकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मेरे बेटा नौकरी कर रहा, दूसरे की भी नौकरी लग जाएगी, है नहीं, मेरे रिटायरमेंट पर। लेकिन फिर भी आदमी को खाली नहीं बैठना चाहिए, ज्ञान लेते रहना चाहिए, कैसा भी ज्ञान हो, लेकिन वो आपके मतलब का होना चाहिए। सबसे दुआ सलाम रखो, सबसे रामारूमी रखो, लेकिन सबके कर्म मत अपनाओ, समझ गए? जहाँ आपको अच्छा लगता हो वहीं पे आप जो है उस चीज़ को उठाओ। हम अगर एक ठेली पर सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम पहले 2-3 ठेलियों में देखते हैं कि आलू सही किसके पास है। फिर जो हमें बढ़िया लगते हैं कि इस ठेली पर अच्छे आलू हैं, तो हम उसमें भी छांटते हैं, जो ठेली हमें बढ़िया लगी। क्यों? तो सिर्फ इसी तरीके से आपकी लाइफ में होना चाहिए। सबसे दुआ सलाम करो, सबसे रामारूमी करो, लेकिन उसी चीज़ को आप अपने जीवन में डालो जो आपके जीवन को आगे बढ़ा सकती है, आपके भविष्य के लिए तरक्की कर सकती है। अब 100 फ्लोर पे जब आप जाओगे तो वहाँ पर बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन जो लंच और पंच का ध्यान रखेगा कि छुट्टी कब हो रही है, लंच कब हो रहा है, तो वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर आप काम करते करते, जैसे आपकी मशीन का 80 सेकंड का टाइम है नहीं, साइकिल टाइम, तो आप 80 सेकंड खाली खड़े ना, आप उसका यूटिलाइज क्यों नहीं करते हैं? कुछ नहीं, मशीन साफ करने लगो, कोई आगे तारीफ तो करेगा आपकी कि भाई देखो इसकी मशीन कितनी चमक। दूसरा करे या ना करे उससे करिए, लेकिन अपने बर्ताव को, अपने व्यवहार को, अपनी संस्कृति को अच्छा बना के चलिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आज जो है बहुत अच्छी अच्छी जगह पहुँचे हुए हैं, तो जब कभी मुझे याद करते हैं तो मुझे उसी में खुशी मिलती है। अब मैंने जो शिक्षा दी है, तुम तरक्की करोगे, तुम अपने परिवार का ध्यान रखोगे, तो मुझे वो जो परिवार वाले वहाँ बैठे हुए दुआएं दे रहे हैं तुम्हारे लिए, वहाँ से जो उनके दिल में आएगा कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा, तो वो ऊपर वाला जो सुनेगा, डिवाइन सुनेगा, तो डिवाइन से मुझे जो ब्लेसिंग आएगी, ये शिक्षा किसने दी है, समझ। तो इसलिए जो है हमेशा अपने जीवन में अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करो, हमेशा अच्छे के ही बारे में सोचो। मेरा जिंदगी का एक उसूल और बना रखा है, मेरे 2 फोन करने से, मेरे 2 कदम चलने से अगर किसी का भला हो तो करना चाहिए, मैं करता हूँ। अगर किसी का कहीं पे काम बन रहा है और उसने मुझे याद किया है कि सर आप जरा बात कर लीजिए, तो मैं करता हूँ, उसके लिए प्रयास करता हूँ। प्रयास करना मेरा काम है, क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं, मैं गॉड तो हूँ नहीं, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करता हूँ यार मेरे कारण किसी का अच्छा हो जाए, अच्छा बन जाए। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं अच्छा करता चलता हूँ, तो वो ऊपर वाला जो है सुनता है और ऊपर वाला है, समझ गए? तो इस चीज़ को आपको भी मानना पड़ेगा। आपकी लाइफ अभी जो है बहुत अच्छी चलेगी आगे, लेकिन आप सीखते रहें। तो आज मैं इस उम्र में भी सीख रहा हूँ, है नहीं। जो मेरा ट्रेनर है वो 9 बजे से एक क्लास चलाता है, 9 से 11 बजे तक, तो उसका मूड का कोई डिसाइड नहीं है, वो कभी भी मैसेज डाल देता है। अभी जैसे शनिवार की क्लास ली थी हमारी, उसने अचानक जो है शनिवार को 9:45 पे मैसेज डाल दिया, लिंक डाल दिया जूम का। अब सारी जो मेरे साथ लेडीजें हैं, जो जेंट्स हैं, वो सब अपने एंजॉय कर रहे थे कि भाई आप तो क्लास है ही नहीं। अब उसके बाद मैंने जब देखा तो मैसेज आ गया क्लास का, मैंने जो है खाना खा रहा था, खाते खाते मैंने जो है 10 बजे का लिंक था,
मैंने फटाफट अपनी तैयारी करी, जो नोटबुक है, अपना मोबाइल का स्टैंड है वो सामने लगाया, अरे अपना केबल लगाया, छोटी सी केबल होती है जो बिस्तर पे ही लगा सकते हैं, तो उसको लगा के बैठ गया, अपना हेडफोन तैयार करके। भाई बोले क्या हुआ? मैं कभी वो क्लास शुरू होगी। बोले तुम्हारा टीचर भी कैसा आदमी? मैंने कभी देखो टीचर का क्या है, उसके दिमाग में ऊपर वाला भेज रहा है, वो कहता मुझे ऊपर वाला बोलता है कि यार आज इनको पढ़ा दो। जो उसने कमिटमेंट किया था कि मैं ये पढ़ाऊंगा, उससे फालतू पढ़ा रहा हूँ। जबकि और एक एक सब्जेक्ट का पढ़ाने के लिए 4,000 3,000 ऐसे लेते। उस बंदे ने कुछ नहीं बोला, अपने मुंह से बोला, उसने बोला भाई मैं जो है ना, क्या होता है कुछ चीज़ें सीखने के लिए एनर्जी एक्सचेंज होती है, वो हमें सिखा रहा है, तो हम अपनी एनर्जी कैसे एक्सचेंज करेंगे? जो हमने मेहनत से पैसा कमाया है, अब गुरु को तो कुछ नहीं दे सकते, तो हमने दक्षिणा दी उसको। तो उसने बोला मेरी कम से कम दक्षिणा जो है 10 रुपये है, और वो भी मैं अपने ऊपर खर्च नहीं करता, मैं खर्च करता हूँ जो NGO में अनाथ बच्चों के ऊपर, इनके ऊपर खर्च करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको 1100 रुपये कर दिए, समझ गए? 1100 रुपये कर दिए। अब अगला बंदा इतना सिखा रहा है कि जिसका जवाब नहीं है नहीं, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा सिखा रहा है। तो उसने जब लिंक भेज दिया और वो मैंने क्लास अटेंड करी, और जो है रात के बज गए 11:15, सब बच्चे भी सो गए थे, मैं क्लास लेता रहा। उसके बाद दूसरे दिन सुबह देखा मैसेज, एक ग्रुप बना रखा है, मतलब उसने 2 ग्रुप बना रखा है, एक में वो केवल खुद हैंडल करता है और कोई मैसेज नहीं कर सकता, उसी में लिंक भेजता है, और दूसरा ग्रुप जो है उसमें आलतू फालतू भी जुड़े हुए हैं, तो उसमें क्या है कि उसने लिंक नहीं भेजता। तो जब पता चला, लोगों ने थैंक्स बोला, तो जब औरों को पता चला, अरे सर जी हम तो जो है हमारे यहाँ तो नेटवर्क का बहाने बनाने लगे, हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो ये नहीं चला। तो एक ने मैसेज डाल दिया कि जी सर जी क्लास में ये डिसाइड की, आप प्लीज़ डिसाइड कर दीजिए किस किस दिन पढ़ाएंगे। उसने उठा के उसे जो रिजल्ट कर दिया। भाई देखो मास्टर को कोई पता नहीं कब क्या पढ़ा दे, ज्ञान कब कौन सा ज्ञान दे दे, क्योंकि तो ज्ञान का भंडार है, और उससे जितना ज़्यादा ज्ञान मिल जाए वो PPT भी देता है, समझिए? तो पढ़ाता भी बहुत बढ़िया है, समझिए? एक सब्जेक्ट जो आज पढ़ा दिया, हमने बोला कि जो है क्या नाम है सर समझ में लिया है, तो फिर रिव्यू कराएगा दोबारा से पूरा सब्जेक्ट 2 घंटे, समझे? तो इसलिए जो है ज्ञान हमेशा लेते रहो। दूसरा चीज़ आपके लिए, नौकरी करो, ठीक है नौकरी करो, लेकिन नौकरी करके एक्सपीरियंस लो, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार जो है 10,000 रुपये 12,000 रुपये कुछ नहीं है, तो आप अपना काम क्यों नहीं करते? आपके पास 1 बीघा है, आधा बीघा है, उसी में आप इतना कमा सकते हो कि जिसका जवाब नहीं है। एक मैंने आम बताया तुम्हें कि आम है, एक आम है 2,70,000 रुपये किलो, और भारत में लगा है, सबसे पहले मध्य प्रदेश में लगाया एक बंदे ने, जबलपुर, समझ है? आज गोरखपुर में, आपके बनारस में, आपके जो है बिहार में लोगों ने लगा रखे है। वो जो जबलपुर वाला है उसने इतना बड़ा बाग बना रखा है कि उसने 6 तो गार्ड लगा रखे हैं ड्यूटी पे, 3 एक में 3, 9 गार्ड, 3 एक में 3 एक में 3 एक में, बाग की रखवाली के लिए, और 6 कुत्ते, 2 कुत्ते एक शिफ्ट में रहते हैं, 2 कुत्ते एक शिफ्ट में रहते हैं। कुछ खासियत है, वो आम इंडिया में तो कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन वो एक्सपोर्ट होता है, उसके अंदर बहुत सारे विटामिन हैं, समझिए? तो ऐसी चीज़ें कि जिसकी कंपटीशन कम हो और आमदनी अच्छी हो, मेहनत कम हो, ऐसी एक है। अब मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, वैसे फ्री की चीज़ आदमी जो है रखता नहीं है अपने पास, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एक सबसे बढ़िया बिजनेस है जिसमें कंपटीशन नहीं है, डिमांड ज़्यादा है, मेहनत कम है, उसका नाम है वाटर फार्मिंग। और वाटर फार्मिंग में है पर्ल फार्मिंग, सीप का काम। लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। मैंने ट्रेनिंग ली है 2021 में जुलाई में, और अपने से छोटे आदमी से ली है, और 10,000 रुपये फीस दी उसको, 5 दिन छुट्टी करी, और ऐसी जगह था वो इंटीरियर जगह कि जहाँ खाना भी नहीं मिलता था, दिन भर भूखा रहता था। चाय भी मैं रास्ते में बस स्टैंड से जो है थर्मस में भर के ले जाता था, क्योंकि वहाँ चाय भी नहीं मिलती थी। तो मैंने ऐसी जगह जाकर ट्रेनिंग ली जुलाई में, समझ गए? और इसलिए ली क्योंकि उसमें कंपटीशन नहीं है, मेहनत कम है, केवल पानी का खेल। उसको आप उगाओ, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, समझ गए?
जानते हो बर्ड फार्मिंग, सीप जानते हो? सीप भी नहीं जानते हो? ये जो हम जो है सफ़ेद मोती पहनते हैं यहाँ पे लेडीजें जो है अपनी ज्वेलरी में लगाते हैं, सफ़ेद काले मोती चमकीले, वो सीप पैदा करती है। कुदरत ने एक उसी को कैल्शियम कार्बोनेट बनाने की शक्ति दी है और साइंस ने काम नहीं किया अभी तक इसके ऊपर, बना ही नहीं सकता कैल्शियम कार्बोनेट बनाता हो। और उससे बहुत सारे फायदे हो, बहुत सारी चीज़ें उसके, उसका जो बाहर का खोल है उसका जो है पाउडर बनता है और पाउडर लोग खेत में डालते हैं कैल्शियम के लिए, सफ़ेद सफ़ेद पाउडर, समझ सर उसके अंदर तो वो जिंदा होता है, वो एक जीव होता है, वो जीव को लाने के बाद क्या होता है उसको 10-15 दिन रखना पड़ता है, क्योंकि वो आते हुए कहीं चोट लग जाए, कहीं कुछ हो जाए, है नहीं, और उसको जो है डर भी जाता वो झटके लगने उगने से, तो उसके बाद पानी में तो है नहीं, उसको तो पानी चाहिए, तो फिर उसको 10-15 दिन पानी में रखना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है कौन सा मर गया कौन सा क्या होगा जीवित है। फिर उसको जो है दवाई दी जाती है ट्रीटमेंट के लिए, तो दवाई दी जाती है, बुखार की दवाई दी जाती है, एंटीसेप्टिक दवाई दी जाती है, उसको वो दवाई देने के बाद फिर उसका एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन होने के बाद उसको जो है बैग में लटका के टैंक में डाल दिया जाता है, और डालने के बाद उसका जो, क्योंकि उसको लोग ज़्यादा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि आज पैसा लगाऊं और कल मुझे आमदनी हो जाए, तो इसलिए उसको लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो 1 साल के बाद आमदनी होता है, समझ गए? तो वो रात दिन 24 घंटे उसके ऊपर उसके अंदर एक साइज डालना पड़ता है, दाना डालना पड़ता है, उस दाने के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट चढ़ाता रहता है वो जीव, और 24 घंटे काम करता है। उसको ना कुत्ता खा सकता है, ना बिल्ली खा सकती है, उसका कोई कुछ नहीं खा सकता। अगर उसने अपना खोल बंद कर दिया तो तुम भी नहीं खोल सकते। तो उसका एक तरीका है, यूट्यूब में वीडियो बहुत सारी है, लेकिन लोग उसमें जो है ना बेवकूफ़ बनाते, पूरा नहीं सिखाते, इसलिए उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है वहीं जाके, क्योंकि यूट्यूब में मैंने भी देखा पूरा नहीं बताते क्या करना है क्या नहीं करना है। तब मुझे जो है वहाँ पर जाके ट्रेनिंग ली, तब जाके मुझे एक्चुअल पता चला। मैं तो कब का शुरू कर देता, मैंने औजार भी खरीद लिए थे, सब कुछ कर दिया था, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है। मेरे को लोग जगह देने को तैयार है, एक मेरा स्टूडेंट है वो दे रहा वहाँ पे जगह गया में, अब गया मेरे लिए बहुत दूर है नहीं, तो इसलिए जो है नहीं, ये 2 गूजर यही दे रहे हैं मेरे को, लेकिन गूजरों का कोई भरोसा नहीं है नहीं, तो इसलिए जो है मैं अभी सोच समझ के करूँगा, उसे अपने आप ही कर सकता हूँ। बस उसमें पानी का खेल है कि पानी ख़राब नहीं होना चाहिए, समझ गए? अगर पानी ख़राब हो गया तो वो डेड हो जाती है, तो इसलिए जो है ऐसी चीज़ें करो है। आपका जो है क्या नाम है, ऑर्गेनिक खाद ये बिकती है, आपका पता है आपको मधुमक्खी है, बस मधुमक्खी पता है, लेकिन रिसर्च नहीं किया। 3 महीने में शहद बन के तैयार हो जाता है, और कई प्रकार का शहद होता है, हम तो एक ही को जानते हैं, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वो जो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। तो शहद आपका निमोनी का शहद होता है, नीम के फल का, आपका जामुन का शहद होता है, आपका सूरजमुखी का शहद होता है, आपका सरसों का शहद होता है। आपको कुछ नहीं करना, ये बक्सा लगाना है, और वो बक्सा लगा के जो है छोड़ देना। मधुमक्खी 3 किलोमीटर के अंदर से जाकर अपने आप शहद इकट्ठा करती है। और जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो क्या करते हैं, ट्रकों में डब्बों को भर के हरियाणा ले गए जहाँ सूरजमुखी की खेती हो रही है, खेत वाले से बात करा, आप जो है क्या नाम है ये डब्बे लगाने, जैसे बोला ठीक है लगा ले। मधुमक्खी की जो बीट है वो खेत के लिए फायदेमंद होती है, आपको पता नहीं होगा। इसीलिए किसान लगाने देता अपने यहाँ, क्योंकि फसल तो ख़राब नहीं करता, बस उसका शहद जो है निकालता है। तो इसलिए जो है ऐसी चीज़ें पे जाओ, कुछ नया कुछ नया कुछ नया कुछ नया कुछ नया, समझ गए? तो ऐसी चीज़ें करो, 3 महीने में शहद तैयार हो जाता है। उसका एक और पार्ट है, उसी शहद में से निकलता है, वो जो है आपके करीब जो है 2.5 लाख रुपये या 3 लाख रुपये किलो बिकता है। उसको बोलते हैं रॉयल जेली, समझे? शहद में मिलता है मधुमक्खी के, उसको भी आप गूगल पे देख लेना। तो ओके, आगे आप तरक्की करो।
ये मरे मरे से रुक बे जोश होना चाहिए फोटो है। कि हम जा रहे हैं, तुम कामयाब होते जा रहे हैं, कुछ होते जा रहे हैं, कामयाब है। तरक्की करो और अपने माता पिता का ध्यान रखो, ठीक है। जीते रहो, जीते रहो। बेस्ट ऑफ लक।